अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद माह पहले मोटरवे पर रात के अंधेरे में एक मां के साथ उसके बच्चों के सामने ज्यादती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मोटरवे पर सफर करना हरगिज नहीं छोड़ता। चंद दिन पहले खबर आती है कि एक स्कूल टीचर ने अपने 2 तालिब इल्मों के साथ ज्यादती की है, उसके बावजूद कोई भी ये नहीं कहता कि मैं आइंदा अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नंबरों के नाम पर अपनी तालिबात का इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, वाकयात मीडिया पे आते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मैं आइंदा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भेजूंगा। अस्पतालों में डॉक्टर अपनी खातून मरीज के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं आइंदा अस्पताल नहीं जाऊंगा। पार्लियामेंट के अंदर हर रोज अखाड़ा सजता है, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा यह ख्वाहिश रखता है कि मेरा बेटा MNA MPA बन के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। पुलिस की रिश्वत सबके सामने है, फिर भी कहा जाता है कि जनाब मेरा बेटा पुलिस अफसर बनके इस निजाम को तब्दील करेगा। लेकिन जो ही किसी मदरसे के अंदर से कोई छोटा सा वाकया सामने आता है तो फौरन कहा जाता है कि जनाब मैं अपने बच्चों को आइंदा मदरसे के अंदर नहीं भेजूंगा। यहां पर पुलिस की तरह यह क्यों नहीं कहा जाता कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा और वो इस निजाम को ठीक करने की कोशिश करेगा। किसी एक डॉक्टर के गलत काम की वजह से लोग मेडिकल कॉलेजों से अपने बच्चों को नहीं हटाते। किसी एक पुलिस वाले की रिश्वत की वजह से कोई बंदा यह नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को पुलिस वाला नहीं बनाऊंगा। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तालिबा से होने वाली ज्यादती के बाद लोग अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटियों से नहीं निकालते, लेकिन मदरसे में होने वाले छोटे से वाकये के बाद हर तरफ से ये आवाजें उठने लगती हैं कि जनाब मैं आइंदा अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजूंगा। यही वो लिबरल्स का बयानिया है जो हमारी नफ्सियात पे इस कदर हावी हो चुका है कि तमाम शोबों के गलत काम हमें कबूल हैं, लेकिन जो ही किसी मदरसे की छोटी सी बात सामने आती है, मैं हालिया वाकये को डिफेंड हरगिज नहीं कर रहा, उसके खिलाफ उठने वाली सबसे मौसर आवाज दीनी तबके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी और मैंने उस पर बहुत सारी मलामत और ताने भी बर्दाश्त किए, लेकिन मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ डटा रहा। उसको फौरी तौर पे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप लठ लेकर दीनी मदारिस की किरदार कुशी शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि तमाम मदारिस ऐसे होते हैं और हम अपने बच्चों को मदरसों के अंदर नहीं भेजेंगे। मैंने अक्सर वालिदैन को यह कहते हुए सुना है कि वकालत बुरा पेशा सही, लेकिन मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा और वो जाकर इन तमाम मामलात को ठीक करने की कोशिश करेगा। पुलिस वाले रिश्वतखोर सही, लेकिन मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बनके उस निजाम को बदलने की कोशिश करेगा। पार्लियामेंट में सब चोर सही, लेकिन मैं MNA MPA बनके इन तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो फिर यह क्यों नहीं कहा जाता कि मौलवी मान लिया थोड़ी देर के लिए सब गलत हैं? तो यही लिबरल्स और दीनी मदारिस पे एतराज करने वाले ये क्यों नहीं कहते कि जनाब मौलवी गलत है, मैं अपने बेटों को आलिम और हाफिज बना के मौलवी बनाऊंगा और ये जाकर मौलवियों का निजाम दुरुस्त करेंगे। यही वो मुनाफिकत है जिसको मैं बार बार आपके सामने आश्कारा करता रहता हूं कि डॉक्टर गलत करे तो सिर्फ वो कसूरवार, बाकी सब मसीहा। प्रोफेसर गलत करे तो सिर्फ एक प्रोफेसर मतऊन, बाकी सब ठीक। लेकिन जो ही मजहबी हुलिये के अंदर कोई मुजरिम अपनी खबासत का इजहार करे तो फिलफोर तमाम मदारिस और तमाम दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले तबके को कटहरे के अंदर खड़ा करके चार्जशीट जारी कर दी जाती है कि जनाब ये सब ऐसे होते हैं, हमें इस रविश को बदलना होगा। मैं मानता हूं कि मजहबी तबके की जिम्मेदारी दोहरी होती है, ये अंबिया के वारिस होते हैं, लेकिन मुल्जिम का कोई मसलक नहीं होता, मुजरिम का कोई पेशा नहीं होता। मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, मुजरिम सिर्फ गुनाहगार होता है, उससे नफरत की जानी चाहिए, ना कि उसके पूरे तबके को मोरद इल्जाम ठहराकर कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया जाना चाहिए। मैं आखिर में एक दफा फिर उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो उलमा पे और तमाम मदारिस को कटहरे के अंदर खड़ा करके उन पर इल्जाम और उनको सजा देने की बात कर रहे हैं कि मदारिस का निजाम आपके बकौल मान लिया सब गलत, तो आप अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाइए, आप अपने बच्चों को शेखुल हदीस बनाइए, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए ताकि वो यहां आके बागडोर संभालें और दीनी मदारिस और दीनी तबके के निजाम को दुरुस्त करने की कोशिश करें।